मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। उन्होंने आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो दीक्षा भूमि गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आखिरी बार 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव 2014 की मीटिंग में शामिल होने आरएसएस मुख्यालय आए थे। 2012 में संघ के सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन के निधन पर भी वो यहां आए थे। लेकिन यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में संघ के अनुशासन, राष्ट्र प्रथम और सांस्कृतिक पहचान जैसे मूल्यों को बार बार उजागर किया है। नागपुर में संघ का मुख्यालय भी है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा ये संदेश देता है कि उनका नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरे वैचारिक आधार पर टिका है। ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयंसेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार और संघ के बीच दूरियों की बात सामने आई थी, लेकिन ये दौरा विपक्ष के लिए भी एक संदेश है। संघ और बीजेपी के बीच ये एकता, ये प्रदर्शन का संकेत देता है कि सरकार अपनी वैचारिक नींव पर अडिग है। इसी वर्ष एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा को गर्व का विषय बताया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। पीएम मोदी के शब्दों में आरएसएस एक विशाल वटवृक्ष जैसा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। देश और दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा मराठी भाषी लोग हैं। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। 1971 में दिल्ली में जनसंघ और आरएसएस नेताओं के साथ बांग्लादेश आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने के चलते मोदी जेल भी गए थे। 1972 में मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए। इसके बाद वो अहमदाबाद में हेडगेवार भवन में बैठने लगे। यहीं से संघ के बड़े नेताओं से पीएम मोदी का संपर्क बढ़ा और आगे चलकर आरएसएस ने मोदी के राजनीतिक करियर में अहम भूमिका निभाई। 1972 में मोदी आरएसएस प्रचारक बन गए। इसके बाद वो अहमदाबाद के हेडगेवार भवन में बैठने लगे। यहीं से संघ के बड़े नेताओं से मोदी का संपर्क बढ़ा और आगे चलकर आरएसएस ने मोदी के राजनीतिक करियर में अहम भूमिका निभाई।